फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिलेक्शन टूल। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर पिछली क्लास सिलेक्शन टूल की देख लें, फिर आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखने आए। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये देखें, ये है सिलेक्शन टूल और ये इसी के साथ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है ए। इसको यूज करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर शेप बना लूंगा ताकि इसका यूज करना मैं आप लोगों को बता सकूं। ये मैंने यहाँ पर 3 शेप्स बना ली हैं। अब यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ से लेता हूँ इसको, रेक्टेंगल को। इसको मैंने यहाँ से लेने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है? सिलेक्शन टूल जो था वो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट पिक कर लेता था। हम उसको उठा के मूव कर लेते थे, आगे पीछे इसकी कॉपियां ले लेते थे। तो ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका काम सिंपल सा है कि ये एक एक एंकर पॉइंट को पिक कर लेता है। एंकर पॉइंट क्या होते हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है, जिससे हम अपनी शेप को छोटा और बड़ा करते हैं। अभी ये देखें, ये चारों सिलेक्ट हुए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। अभी जैसे ही मैं इस एक पे क्लिक करूंगा, बाकी देखना ये सारे छोटे हो जाएंगे। अब ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें अब ये सारे छोटे हो गए। ये जिसमें मैंने क्लिक किया ये डार्क ब्लू हुआ है। अब इस एक एंकर पॉइंट को मैं पकड़ के जहां भी मूव करना चाहूं मैं मूव कर सकता हूं, जबकि सिलेक्शन टूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन टूल में हम ये कि पूरा ऐसे ऑब्जेक्ट उठा के कर सकते हैं और एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमने किसी भी शेप को उसका रुख तब्दील करना हो या कोई ऐसी शेप बनानी हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। अब ये देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब अगर मैं ये राउंड करूंगा तो सिर्फ यही वाला एंकर पॉइंट होगा, वो बाकी 3 अपनी जगह पर ही रहेंगे। ये देखें, सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट की शेप चेंज हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाले इन 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये शेप है, यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इस पे मैंने यूं फेरा। अब ये ऊपर वाले खाली इसने 2, ये देखें, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिए। अब ये देखें, अगर मैं दोबारा अंदर की तरफ इसको खींचूंगा, ये देखें अब ये 2 हो रहे हैं ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं हो रहे। ये देखें, अगर मैं यूं करके इस तरह क्लिक करूंगा, ये देखें अब खाली ये वाले 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो आपका एक एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। आपने शेप को जो भी बनाना हो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये गोल सा एक राउंड सर्कल देख रहे होंगे। अब इसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसके मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमें यहाँ पर ये हैंडल से दे दिए हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर की जुबान में इनको हैंडल कहते हैं। अक्सर लोग इनको कर्व हैंडल कहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में इसे बेजियर हैंडल कहते हैं, बेजियर कहते हैं, आप इसको मर्जी जो कह लें। तो ये हैंडल आपको दिख रहे हैं। इन हैंडल को ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको खाली यूं क्लिक करूंगा, ये देखें जो लेफ्ट साइड पे जो इसका पॉइंट था वो नीचे की तरफ हो गया और जहां से मैंने उठाया ये देखें उठ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ऊपर करूंगा तो ये देखें, और अगर मैं एंकर पॉइंट पे आके पकड़ के शेप को चेंज करना चाहूं, ये देखें, ये देखें। तो इनकी मदद से हम शेप को इधर उधर मूव कर सकते हैं, शेप का रुख चेंज कर सकते हैं, कर्व उसमें अजीब अजीब डाल सकते हैं, कोई भी अगर हम चीज बनाना चाहें तो। अब यहाँ पर मैंने ये जो ये पाथ सी ली है, इसका क्या पर्पज है यही समझाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिए। देखें, मैं खाली इस एक एंकर पॉइंट को पकड़ के देखें, तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है हर एक एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आपकी शेप को आगे पीछे चेंज कर देना। उसमें कर्व हैंडल आ जाते हैं अगर गोल शेप है तो, और अगर एक एक एंकर पॉइंट पकड़ के आप सिलेक्ट करते हैं तो आप शेप से काफी कुछ बना सकते हैं, काफी कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स स्टार्ट हुआ है जो कि मैं बेसिक टू एडवांस आगे लेके जाऊंगा और वो चीजें बताऊंगा जो किसी भी चैनल में अभी तक नहीं बताई गई।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।